हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन का है। तो बेटा हम देखते हैं कि हमें एक्सरसाइज में टॉपिक क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक है बेटा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अभी मेरे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पहले वो देख लो आप। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा? विच हैव फैक्टर अदर देन वन एंड नंबर इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स एक या उस खुद का नंबर हो इटसेल्फ, उसके अलावा और कोई भी फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। या आप ये भी बोल सकते हो एक कोई ऐसा नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 6 है। 6 1 के में आता है और खुद के 6 में भी आता है ना। और इसके अलावा वो 2 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो इसका मतलब देखो, विच हैव फैक्टर अदर देन वन और इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ, इसके अलावा इसके फैक्टर है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि दो से ज़्यादा फैक्टर हो इसके। देखो दो से ज़्यादा है, 4 है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। इसे कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। फिर है बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? विच हैव फैक्टर वन और इटसेल्फ, जिसके फैक्टर ओनली वन और वो खुद हो, जिसका हम फैक्टर निकाल रहे हैं। जैसे 5 है, ये 1 की टेल में आता है और ये खुद की टेल में आता है 5 में। और किसी में आता है नहीं ना। तो इसका मतलब ये 5 क्या है? प्राइम नंबर। जैसे ये 6 था, 6 देखो 1 के में भी आता है, 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है और 6 में भी आता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो उसकी डेफिनेशन क्या थी? विच हैव फैक्टर वन और इटसेल्फ, मतलब 1 और खुद की टेल में आना चाहिए। तो इसलिए देखो 5 जो है 1 के में आ रहा है और खुद के में आ रहा है ना। तो ये क्या है बेटा? एक प्राइम नंबर है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे के सारे बेटा क्या हैं? प्राइम नंबर। और एक चीज़ और रखना बेटा, जो 1 होता है ना ही वो प्राइम नंबर होता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, आपने फैक्टर्स निकालना सीखा होगा बेटा। फैक्टर कैसे निकालते थे? जैसे मान लो 24 है, ठीक है। आपने इसका एलसीएम ले लिया। 2 की टेल में ये 12 बार में, 2 की टेल में ये 6 बार में, 2 की टेल में ये 3 बार में, और ये 3 की टेल में ये 1 बार में। तो 24 के बेटा फैक्टर्स क्या क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम ऐसे फैक्टर निकाला करते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा। तो इसे कहते हैं बेटा हम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। अब आते बेटा हम अपने टॉपिक पे, थ्योरम पे। क्या कहती है थ्योरम? एवरी कंपोजिट नंबर, सारे के सारे कंपोजिट नंबर, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। हम सारे के सारे कंपोजिट नंबर को बेटा कैसे ले सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस करके दिखा सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को। देखो कैसे? 6 एक कंपोजिट नंबर है, अभी देखो मैंने आपको बताया। अब इसके जो अब जो इसके फैक्टर्स हैं, देखो फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना। फैक्टर 6 है तो 6 का मैं फैक्टर निकालता हूँ। 2 के टेल में 3 बार में और ये 1 बार में, है ना। देखो 2 और 3, 2 और 3 क्या है? दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 और खुद की टेल में है। और देखो 2 और 3 इसमें भी एग्जाम्पल में भी लिए थे मैंने। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो देखो 6 जो कंपोजिट नंबर था, मैं उसको किस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में। अब देखो ये फैक्टर होता है, अगर ये प्राइम नंबर आ गए तो ये क्या कहलाता है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बस आपकी ये थ्योरम भी यही कह रही है कि सारे कंपोजिट नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। इस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। एक चीज़ और याद रखना कि मान लो जैसे मैंने करा 6 2 पहले ले लिया मैंने, कोई बच्चा कर लेगा पहले 3 से कर देगा, फिर 2 से कर लेगा, फिर ये 1 आएगा। तो कोई इसको ऐसे भी लिख देगा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो बेटा बात एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है उसमें भी। ठीक है। ये थी बेटा आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एचसीएफ बेटा, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
एंड एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं बेटा हम एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बेटा पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। तो हम एचसीएफ निकालना सीखते हैं पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बेटा क्या कैसे निकालते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो नंबर है उनके आपको पहले प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर को पिक कर लेना है। वो इस तरह से हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए, है ना। जैसे बेटा एक 6 and 20 है, आपको इन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, देन उसके बाद बेटा 20 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो पहले मैं 6 का प्राइम फैक्टर निकालता हूँ। 2 के में ये 3 बार में एंड ये 1, तो 6 के आगे बेटा 2 और 3। अब बेटा मैं 20 के निकाल लेता हूँ। 2 की डिल में ये 10, 2 की डिल में 5 और ये 5 की डिल में ये 1, तो आ गया 2 2 5, 2 2 5। आपने इसको देखो बेटा दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीका बस सेम ही है, बस देखो आप जरा। तो बेटा देखो इनके प्राइम फैक्टर ये आ गए, 6 का 2 × 3, 20 का 2 2 5। अब ना मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं पावर रोटेशन में लिख दे रहा हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू में 5। एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा? पहले आपको देखना होता है कॉमन। फर्स्ट टाइम आपको क्या देखना है? कॉमन। कॉमन है इसमें बेटा 2 कॉमन है, देख लिया आपने 2 कॉमन है और कोई कॉमन तो नहीं है। सेकंड स्टेप में आपको देखना है कि जो पावर है सबसे कम किसकी है? पावर कम किसकी है? पावर कम किसकी है बेटा? इसकी है, इसकी। ये है 2 का स्क्वायर और ये है 2 की बार कुछ नहीं है तो 1, तो इसकी कम है, तो यही बेटा आपका क्या होगा? एचसीएफ हुआ। 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मैंने लिया ऐसे बेटा 24 and 16। अब मैं 24 and 16 का एचसीएफ निकाल के दिखाता हूँ आपको। क्या करेंगे? सबसे पहले 24 के फैक्टर निकालेंगे। तो 24 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 की डिल में ये 12, 2 की डिल में ये 6, 2 की डिल में ये 3, 3 की डिल में ये 1, तो आगे बढ़े 2 × 2 × 2 × 3। तो 24 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 × 3। अब निकालते बेटा हम 16 का। 16 के फैक्टर क्या होंगे? निकाल लेते हैं। 16 के फैक्टर 2 की डिल में ये 8, 2 की डिल में ये 4, 2 की डिल में ये 2, 2 की डिल में ये 1, तो आगे बढ़े 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2, 1 2 3, ये 4 टाइम्स हो गया। आपने इसको एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे? कि आप क्या करो, इसमें कॉमन ऐसे ले लो। देखो ये भी कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, जो पेयर बन रहे हैं ना वो ले लो कॉमन के। देखो अभी और कोई पेयर नहीं बन रहा ना, तो इसका मतलब जो पेयर बनते हैं वही आपके आंसर होते हैं। एक पेयर पर इसका बना, एक पेयर इसका बना, एक पेयर ये 2 का बना, तीनों 2 2 के पेयर बने। 3 का पेयर भी बनता है तो 3 भी ले लेते हैं। तो अब इसका आंसर कितना आ गया बेटा? 2 2 2 4, 4 2 8। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा बेटा? 8। अब देखो इस वाले मेथड से करते हैं जो मैंने आपको पावर वाले कराया था। 24 को लिखेंगे पावर की रोटेशन में बेटा 2 2 3 बार है ना, 2 की पावर 3 इंटू में 3। अब 16 को लिखेंगे 2 है बेटा 4 टाइम्स, तो लिख देंगे 2 की पावर 4। मैंने आपको क्या बताया था कैसे करते हैं इसको? सबसे पहले कॉमन देखो, कॉमन है आपका 2, फिर उसके बाद देखो पावर कम किसकी है? पावर कम है इसकी, तो यही आपका एचसीएफ होगा। एचसीएफ आगे बेटा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 2 4, 4 2 8, तो ये आगे बेटा आपका इसका एचसीएफ। तो ऐसे निकालते हैं हम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन दी नंबर। आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर आपको प्रोडक्ट करना है किसका बेटा? जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर है। इसमें कॉमन नहीं देखना, बस आपको जो ग्रेटेस्ट पावर है सबको उठा लेना है। क्वेश्चन से समझाता हूँ। देखो ये एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 6 और 20, 6 and 20।
इसके भी हमने फैक्टर निकाले थे 6 के, क्या आए थे बेटा 2 इंटू 3 और 20 के 2 इंटू 5। तो ये तो पावर रोटेशन हो गई नहीं क्योंकि और ज़्यादा नंबर है नहीं इसमें, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5। आपको ये कैसे करना है, फर्स्ट स्टेप जो नंबर आपको दिखे सारे नंबर उठाने हैं आपको, बट अगर जो नंबर रिपीट हो रहे हैं मतलब कॉमन है उसमें देखना है आपको जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर मतलब उसकी पावर ज़्यादा किसकी है जब कॉमन हो। ये बेटा आपको समझाने के लिए थोड़ी व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाएगी। हमें क्या लेना है बेटा, पावर ज़्यादा किसकी है जो कब जब कॉमन हो। तो अब देखो ये 2 कॉमन है, इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, ये 2 की पावर 1 है और ये 2 की पावर 2 है, तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 2 लेंगे इसमें हम। अब 3 कॉमन नहीं है और तो इसका मतलब क्या है, अब 3 है ही नहीं तो अकेले ये खुद ही बड़ा है, तो ये अकेला 3 आ जाएगा। 5 कॉमन है ही नहीं है और कोई 5 है ही नहीं तो ये अपने में खुद ही बड़ा है, तो इंटू 5 भी कर देंगे क्योंकि बेटा डेफिनेशन क्या थी, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट पावर लेनी है हमें, है ना। अब देखो 3 तो है ही नहीं ना, इसमें तो है नहीं, तो सबसे बड़ा अकेले में क्या हुआ, यही है जो अपने में साइंस हो, तो अपने में अकेले में तो सारे साइंस हो जाते हैं, तो इसलिए 3 है ही नहीं तो ये 3 भी अपना साइंस है, तो इसलिए भी आगे ग्रेटेस्ट में, ऐसे इट इज़ 5 आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का स्क्वायर बेटा 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो यह आ गया बेटा आपका इसका एलसीएम। अब इसका इस वाले क्वेश्चन का भी एलसीएम निकाल लेते हैं। 24 के फैक्टर क्या आए थे, ये देखो 2 की पावर 3 इंटू में 3, 2 की पावर 3 इंटू में 3, और 16 के क्या आए थे बेटा 2 की पावर 4। तो वही आपको स्टेप अपनाना है, पावर ज़्यादा किसकी है जब कॉमन हो, पावर ज़्यादा किसकी है इस वाले की है, तो आपको ये वाला पिक कर लेना है, पावर ज़्यादा जिसकी है जब कॉमन हो उसे पिक कर लो, उसे पिक कर लो, उठा लो, उसे ऊपर ले जाओ, उसे मार दो। तो अब बेटा आपको क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने के लिए 2 कॉमन है और सबसे ज़्यादा पावर इसकी है, तो ये 2 की पावर 4 आ गया, और 3 अपने में अकेला साइंस है और कोई है ही नहीं तो ये खुद ही अपने आप में बड़ा हो जाएगा। 2 की पावर 4 कितना होता है 16 इंटू 3, तो ये आ गया बेटा आपका 48, ये आपका इसका एलसीएम है, ठीक है। ये था आपका एचसीएफ और एलसीएम। बेटा इसका एक कंसेप्ट और है, क्या है कि अगर हम किसी 2 नंबर का, मान लो कोई 2 नंबर ए एंड बी है, इन 2 नंबर का मैं एचसीएफ निकालूं और इन 2 नंबर का मैं एलसीएम निकालूं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ और एलसीएम का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो इक्वल आता है बेटा उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। जैसा भी हमने देखो एक लास्ट क्वेश्चन करा था 6 और 20 वाला, है ना, इसका एलसीएम कितना आया था, एचसीएफ कितना आया था, एलसीएम आया था बेटा इसका, एचसीएफ आया था बेटा, सॉरी एचसीएफ आया था इसका 2, एलसीएम आया था बेटा 60, है ना। देखो ये हमारा एचसीएफ कितना था 2 इंटू एलसीएम कितना था बेटा 60 इक्वल टू उन नंबर्स के, नंबर क्या थे 6 और 20, 6 और 20, तो 6 इंटू 20, 2 इंटू 60 120, 6 इंटू 20 120, देखो एल एच एस इक्वल हो गया ना आर एच एस के, तो ये कंडीशन आपको प्रूफ हो गई, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में। तो बेटा ये था आपके 1.2 एक्सरसाइज का